सो ग्रेट मॉर्निंग कमांडोज, जय हिंद। फटाफट आज मैं देख रहा हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स में जय हिंद के मैसेजेस नहीं आ रहे, तो गाइज थोड़ा सा एनर्जी दिखाइए। अगर आप एनर्जी दिखाएंगे तो मेरी एनर्जी उससे ज्यादा बनी रहेगी, सेशन थोड़ा सा अच्छा होगा, समझने में ज्यादा बेहतर पड़ेगा। सो ज्यादा वक्त जाहिर ना करते हुए मेरा छोटा सा परिचय देता हूँ। नाम प्रयाग दवे, वेस्टीज यूथ आइकॉन गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे आज काम कर रहा हूँ मैं। सो गाइज तकरीबन 6 से 7 महीने पहले इस सिस्टम से जुड़ा था मैं। उस वक्त हमारे जो बहुत बड़े एक्सपर्ट है, डायनेमिक लीडर है मिस्टर अनूप उपाध्याय, उनसे मेरी बात हुई थी कि सर मुझे थोड़ी सी जानकारी दीजिए इस प्लेटफॉर्म के बारे में कि क्या यहाँ पे यंगस्टर्स का भी रोल है, क्या हम यंगस्टर्स भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो तब उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे जानकारी दी थी, थोड़ा सा गाइड किया अच्छी तरह से कैसे करना है, क्या करना है। तो बात ऐसी थी कि करते करते आज 6 से 7 महीने मुझे हो चुके हैं। और गाइस ऐसा है कि अगर मैं मेरी इनकम की बात करूं तो देखिए कम से कम 6 से 7 महीने में 1 से 1.25 लाख रुपए की इनकम तक अचीव कर लिया यहाँ से। तो गाइस ये यहाँ पे कैसा पॉसिबल हुआ, क्यों इतने कम समय में गोल्ड डायरेक्टर लेवल की रैंक आ चुकी है, इनकम भी इतनी अच्छी खासी चल रही है। तो गाइस ये पॉसिबल क्यों हुआ? तो देखिए इस सिस्टम में आप अगर खुद को अपग्रेड करोगे तो आप बहुत जल्दी एक लेवल पे जाओगे। आपको इसमें सीखना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे पुराने वाले सेशंस में बताया जाता है कि अगर आपको अर्न करना है तो गाइस देखिए अर्न करने से पहले आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। तो आज का जो सेशन होने जा रहा है इसमें आपको कंप्लीटली एजुकेशन मिलने वाला है, लर्निंग मिलने वाली है कि आप सोशल मीडिया से आप अपना बिजनेस कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गाइस क्या आप रेडी है? हम लोग ज्यादा वक्त ना जाहिर करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बस 1 मिनट दीजिए। सो यस, हाउ टू वर्क ऑन सोशल मीडिया। देखिए अक्सर मैं देख रहा हूँ कि लोग फील्ड में तो काम कर रहे हैं पर सोशल मीडिया पे बहुत कम लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हुए मतलब नहीं कर पा रहे, या फिर अगर कोई ट्राई कर रहे हैं तो उनसे नहीं बन रहा है। तो आज मैं आपको बहुत ज्यादा टेक्निक्स बताऊंगा, ट्रिक्स दूंगा, टिप्स दूंगा कि आप इससे बहुत बढ़िया कैसे कर सकते हैं। देखिए गाइज, डायरेक्ट सेलिंग ये जो इंडस्ट्री है ये कोई नई इंडस्ट्री नहीं है, ये करीब करीब 166 ईयर्स मतलब 1855 में ये इंडस्ट्री आई थी। अगर आप पुराने तरीके से अगर डायरेक्ट सेलिंग को करोगे तो गाइज मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा आगे जा पाओगे। एक लिमिटेड ग्रोथ तक ही आपकी होगी। देखिए हमें अक्सर हम लोग ये एग्जांपल देखते हैं कि देखिए बुक्स तो पहले भी छपती थी, टाइपिंग के लिए बहुत बड़े बड़े मशीन्स होते हैं। तो अब वो अपग्रेड हो चुके हैं। अब आज हम लोग मोबाइल पे भी करते हैं, लैपटॉप पे भी करते हैं और अलग से बुक छपती है, उसमें बहुत इजी प्रोसेस होता है। तो गाइज मुझे बताइए ये अपग्रेड सिस्टम हुआ या नहीं हुआ? बुक्स छपनी बंद हुई क्या? नहीं, ये बहुत इजी हो गया है। तो गाइज आपको लाइफ में अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से मैं दोहराता हूँ, आप अगर पुराने तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हो तो गाइज ये वर्क नहीं होगा। आपको सोशल मीडिया पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अक्सर हमारे अनूप सर हमारे सेशंस में बोलते हैं कि उन्होंने टीएसएस जो टीम है, टीम सोनू शर्मा, उनके साथ कांटेक्ट में होते हैं। तो गाइज ये लोग आज सोशल मीडिया पे काम करते हुए इतने बड़े लेवल पे जा रहे हैं। गाइज क्या होता है, कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो लोग ही नहीं है, लीड्स ही नहीं है, मैं कहाँ से प्लान बताऊं? प्लान पूरा आता है। तो आपको मैं अगर बता दूं जानकारी के लिए, टीएसएस जो टीम है उनके टीम में लोग हर दिन के 1000 से 2000 लीड्स जनरेट करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये लोग खुद को अपडेट करते हैं। गाइस देखिए आप मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो क्या वो आपसे अपडेट नहीं मांगता कि मुझे अपडेट कीजिए? हम उसको करते भी है, वरना नए एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं दिखते हमें। तो लाइफ में भी आपको अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई बार क्या होता है गाइज, टीम में ना लोग प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं और कई बार अक्सर ऐसा भी होता है कि प्रोस्पेक्ट बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर अगर वो आपको अवॉइड करता है तो इससे क्या होता है, लोग बोलते हैं कि सर बिजनेस नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप कहीं ना कहीं कम पढ़ रहे हो। तो इसके लिए सोशल मीडिया आज आपको इतना पावर देगा, आप रोज के इतने लीड्स जनरेट कर सकते हो और आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाओगे। तो ज्यादा वक्त ना ले तो हम आगे सेशन की तरफ बढ़ते हैं, कैसे करना है हमें। जस्ट अ सेकेंड गाइज। सो यस, ये काम करने से पहले आपको कुछ बातें हैं जो दिमाग में फिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्यू थिंग्स टू रिमेम्बर। यस, देखिए गाइस अगर हम माइंडसेट की बात करें तो देखिए कोई भी अगर हम बड़ा काम करने जाते तो उसके पहले हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप माइंडसेट ही फिक्स नहीं रखोगे तो आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कमांडो टीम में 100 से भी ज्यादा लोग हैं, पर आज अगर सेशन की बात करें तो सिर्फ 40 to 44 लोग ही आज हमारे सेशन में हैं। तो इसका मतलब क्या है? बाकी लोग एक्टिव नहीं है।
कुछ लोग मोबाइल पे टाइम पास कर रहे होंगे, कोई टीवी देख रहे होंगे, कोई बाहर गए होंगे। तो गाइज इनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि आज ये प्रेजेंट नहीं है। अभी आप यहाँ पे जितने लोग पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट हो, तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग लाइफ में बहुत बढ़िया करना चाहते हो और सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हो। कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि आपको टॉपिक पहले दिया गया था कि हाउ टू वर्क ऑन सोशल मीडिया। अगर आप उसी वक्त माइंडसेट बना लेते कि मुझे सोशल मीडिया पे काम नहीं करना है, तो आप इस सेशन को शायद ना ज्वाइन करते। तो आप इस सेशन में आए हो तो जरूर बहुत बड़ा करने वाले हो। सो यस गाइज, माइंडसेट का होना तो बहुत जरूरी है, उसके सिवा आप कर नहीं पाओगे। आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ एवरेज। देखिए गाइज, जब आप स्कूल में थे तो एक क्लास में कितने लोग होते थे? 50 लोग, 60 लोग होते थे। तो मुझे बताइए, क्या उसमें से हर बंदा इंजीनियर, डॉक्टर या लॉयर बनता था क्या, या बनता है क्या? जी नहीं, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। 4 लोग, 5 लोग ही बनते हैं। तो ऐसा होता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे काम करोगे और आप 100, मान लीजिए 100 लोगों तक आप बात करते हो और वो नहीं, अगर आपको रिप्लाई देते कुछ लोग, और आप बोलते हो कि सर रिप्लाई नहीं आ रहे, तो देखिए गाइस, लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा, जो हर जगह काम करता है। और अभी मैंने जो बात की इंजीनियर्स, डॉक्टर्स की, अब इसमें भी लॉ ऑफ एवरेज कैसे काम करते हैं देखिए। क्या हर इंजीनियर, हर डॉक्टर एक अच्छी इनकम कमाता है क्या? कुछ लोग कम कमाते हैं, कुछ मीडियम, कोई ज्यादा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। और कुछ एग्जाम्पल देखना चाहिए, मान लीजिए अगर मैं आज एक कपड़े का बिजनेस डालता हूँ, अगर मेरे दुकान में अगर 10 कस्टमर भी आते, तो मुझे बताइए, क्या हर एक कस्टमर मेरे पास से खरीदी करके जाएगा? या नहीं गाइज, लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। सो यहाँ पे आपको माइंडसेट से ही मिलता जुलता है लॉ ऑफ एवरेज, कि आपको माइंडसेट बना लेना है कि हर बंदा जिसको आप अप्रोच करोगे वो आपको ज्वाइन करेगा। ऐसा नहीं है, आपको जो फील्ड वर्क में दिखता है यहाँ पे भी दिखेगा। मैं मानता हूँ सोशल मीडिया से आपको रिजल्ट थोड़ा सा स्लो है, पर गाइज एक बात ध्यान में रखिए, आप इस बिजनेस को बहुत सीरियसली करने वाले हो। आप आज जो भी लेवल पे होगे, आप लेवल अप तो करने जाने वाले हो, आप खुद को गोल्ड पे जाओगे, स्टार पे जाओगे, डायमंड पे जाओगे। तो गाइज अगर आप आज से, अभी से सोशल मीडिया पे काम करना चालू करोगे, तो आप जब एक बड़े लेवल पे जाओगे, आपके एक पर्सनल ब्रांडिंग हो चुकी होगी और आपको उस समय इतने लीड्स मिलेंगे, इतने लीड्स मिलेंगे कि आप घर पे बैठे होगे, सोए होगे, फिर भी आपको अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, जिस पर भी आपको लीड्स आएंगे, वो कन्वर्ट होके आपको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अगली है कम्युनिकेशन स्किल। सो अभी एक बात याद रखना, अगर आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पे काम करने वाले हो, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल का होना, बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए गाइज, अभी आप सब कुछ काम कर लोगे पर कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं है, तो आप लोग आपको क्यों ज्वाइन करेंगे? एक बात हमेशा याद रखना, लोग आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को कभी ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। लोग आपके बिजनेस के प्रोडक्ट नहीं खरीदते या फिर बिजनेस का कंसेप्ट नहीं लेते, लोग आपकी एनर्जी खरीदते हैं। तो आप जैसा बोलोगे, जैसा कम्युनिकेशन स्किल होगा, वैसे ही लोग आपको जज करेंगे और फिर ही आपके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। तो कम्युनिकेट कैसे करना है, खुद का दिमाग लगाना नहीं है बिल्कुल भी। आज आपको सभी चीजें प्रोवाइड की जाने वाली है, कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या करना है। ठीक है, आगे जाते हैं, नो द प्रोस्पेक्ट। अभी आप डिजिटली काम करने वाले हो, तो आपको ये बात मतलब ध्यान में होना बहुत जरूरी है कि आपका प्रोस्पेक्ट कैसा है, उसकी जो नीड है वो फाइंड करना आपको बहुत ज्यादा मस्ट है। अगर आपको नीड फाइंड नहीं कर पाओगे, तो आपका प्रोस्पेक्ट में भी आपका मतलब खराब हो जाएगा। तो आपको नीड बहुत ज्यादा जरूरी, आपको उसको काम करना होगा। अगली चीज है फॉलोअप, जो कि बहुत बड़ी बात है इस सिस्टम में, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। कोई भी प्रोस्पेक्ट को अगर आप प्लान दिखाते हो, जो भी करते हो, तो आपका फॉलोअप स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आप मान लीजिए सोशल मीडिया पे काम करो, 10 लोग लीड्स भी आ रहे हैं, 5 लोग आपका अटेंड भी कर रहे, और आप सिर्फ 1-2 लोगों से बात करो, बाकी से बात ही नहीं करे, तो काम नहीं बनेगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज है जो आज डिजिटली काम कर रहे हैं और फॉलो अप नहीं लेते। मैं देखता हूँ, मैं कई चीजों को अप्लाई भी करता हूँ, बस एक आइडिया लेने के लिए फॉलो कैसे किया जाता है। सो गाइज, ये जो चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर आप बहुत बड़ा कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं कि कैसे है, क्या करना है हमें। सो यस, वाई सोशल मीडिया, क्यों सोशल मीडिया पे काम करना है, प्रोस्पेक्टिंग क्यों करनी है। देखो गाइस, कई बार दोस्तों लोग बोलते हैं कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, वो लिमिटेड है। तो देखो, मैंने लिखा द लिस्ट इज लिमिटेड। क्यों सोशल मीडिया पे काम करना है, एक लेवल पे जाओगे तभी तो लिस्ट कहीं ना कहीं कम पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे लीड्स मिलेंगे बहुत सारे। अगली बात है कि आपके जो भी प्रोस्पेक्ट्स है वो आपको जानते हैं, इसलिए वो आपको ज्यादा मतलब सीरियसली नहीं लेते। कोई लोग आपको बहुत लाइटली लेते हैं, दे नो यू पर्सनली, सो दे टेक यू लाइटली। सो ये बात ध्यान में रखिए, तब कि आपको लीड्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अक्सर हम जब लोगों को पूछते हैं कि आप पूरे महीने में कितना प्लान दिखाते हो, कितना कंसेप्ट को सेल करो, तो लोग बोलते हैं 3 प्लान, 5 प्लान। तो ये गाइस वर्क नहीं करेगा। तो आपको डेली बहुत ज्यादा लीड्स
होने चाहिए। और एक लास्ट में मैंने लिखा है कि डज मोर सक्सेस मोर स्टेबिलिटी। अगर आपके टीम में डुप्लीकेसी ज्यादा होगी, आपके लीडर ज्यादा होंगे, तो आप जल्दी एक लेवल पे जाएंगे। आज हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह है, फिर जितेंद्र नायक जी। आज मुझे बताइए उनके नीचे क्या लीडर्स नहीं हो गए? वो अकेले काम कर रहे हैं क्या? नहीं गाइस, वो आज रुपए क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि वो अकेले नहीं, उनके साथ बहुत सारे लीडर्स है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? तो लीड्स, मैं आज आपको यही बताऊंगा, बार बार बोलूंगा कि लीड्स क्यों जनरेट करनी है हमें, लीड्स लोग क्यों चाहिए हमारे बिजनेस के लिए। सो यस, हम आगे बढ़ते हैं। सो हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना है बिजनेस को? देखिए गाइज, जब भी कोई बड़ा काम किया जाता है ना, तो उसका रोड मैप पहले निकाला जाता है। देखिए, कभी कोई बिल्डिंग बनती है या फिर अगर कोई रोड बना जाता है, तो मुझे बताइए उसका कोई रोड मैप नहीं बनता क्या? तो रोड मैप जब आप बनाओगे तो आप उसके हिसाब से प्लान करोगे आगे काम कैसे करना है, ये सब चीजें। तो आपका रोड मैप क्या होने वाला है? तो लिस्ट, आपको लिस्ट बनानी है। तो किन की लिस्ट बनानी है? 3 टाइप के मार्केट होता है। एक होता है हॉट मार्केट, ये वो लोग हैं जो मतलब आप उनको जानते हैं और वो लोग भी आपको जानते हैं। तो हमारे अड़ोस पड़ोस है, आपके रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, ये आते हैं आपके हॉट मार्केट में। तो करीब करीब बहुत आसानी से 250 से 300 लोगों की आपकी लिस्ट बनी जा सकती है और बनती भी है। तो आपको पहले क्या करना है? इन लोगों की एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। और हाँ, और एक बात, लिस्ट बनाते वक्त आपको बिल्कुल भी ये दिमाग में लाना नहीं है कि ये काम करेगा नहीं करेगा, ये तो मुझे पता है कि नहीं करेगा। देखो, लिस्ट बनानी है मतलब मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर बंदे को आपको अप्रोच करना, पर एक लिस्ट ही बनानी है आपको। लिस्ट कैसे बनेगी? आप अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी है उसके ऊपर आप देख के कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार कर सकते हो। तो ये होता है हॉट मार्केट। आगे आता है वार्म मार्केट। वार्म मार्केट मतलब क्या है? जिनके साथ आपका सिर्फ हाई बाय होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपका सब्जी वाला है, आपका दूध वाला है, ये आपके स्ट्रेंजर्स है, ये आपके मतलब ज्यादा फेमिलियर नहीं होते। तो ऐसे भी 300 से 500 लोगों की लिस्ट बना सकते हो, राइट। और नेक्स्ट जो है वो बहुत बड़ा आज का टॉपिक होने जा रहा है, जो है कोल्ड मार्केट, अनलिमिटेड। अभी मैंने जैसे बताया कि आपकी लिस्ट लिमिटेड है, तो कोल्ड मार्केट, अभी कोल्ड मार्केट की बात करें, सिर्फ इंडिया की बात करें तो 137 करोड़ लोग हैं। गाइज, आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए, आप कहीं तो लिख के रखिए अपने, अगर आपका विजन बोर्ड बनाया होगा तो उसके ऊपर एक लाइन लिखिए, माई मार्केट इज 136 करोड़। ये रोज आपको देखना है कि मेरा मार्केट 137 करोड़ लोगों का है। तो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगा कि मेरे पास लोग नहीं है। तो कोल्ड मार्केट की तो लिस्ट नहीं बना सकते। तो कोल्ड मार्केट मतलब जो लोग आप जिन्हें नहीं पहचानते, तो ये लोग आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये हम लोग आगे देखेंगे। तो एक बात, फर्स्ट पॉइंट आप अभी नोट डाउन कीजिए कि आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी है, यह है आपका रोड मैप। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इनविटेशन की। चलो लिस्ट तो बना ली, पर हमें उनको अप्रोच कैसे करना है, इनविटेशन कैसा देना है? देखिए गाइस, जितना स्ट्रॉन्ग आपका इनविटेशन होगा, लोग आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। तो पहली बात करते हैं हॉट मार्केट की, अपने जो भी जान पहचान के लोग हैं उनको कैसा अप्रोच करना है। तो गाइस, 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं आप। एक होता है डायरेक्ट अप्रोच और एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। तो इसके एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। देखिए गाइस, ये आप इसको, ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिखिए मत, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको बाद में लिख सकते हो। तो पहला होता है डायरेक्ट अप्रोच। कैसा आपको अप्रोच करना है? तो मान लीजिए डायरेक्ट अप्रोच में आपके मामा जी है, चाचा जी है, जो भी ये भैया है, तो मैं कंसिडर करता हूँ आपके चाचा जी है। तो डायरेक्ट अप्रोच में आपको क्या करना है कि चाचा जी, मैंने एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पे काम चालू किया, एक बिजनेस चालू किया है, और उसका कल एक प्रेजेंटेशन होने वाला है जो कि तकरीबन 40 से 45 मिनट का होगा, और मुझे ऐसा चाहिए कि आप उस वेबिनार को अटेंड करो। तो गाइज, ये होता है डायरेक्ट अप्रोच। तो अभी देखिए, हमारे लाइफ में कुछ लोग ऐसे होता है कि हमें पता है हम जो भी कहेंगे तो वो उसको मना नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड अच्छा करेंगे, हमारे गुडविल होता है। तो ये होता है डायरेक्ट अप्रोच। अभी हॉट मार्केट में ऐसे भी कोई लोग होंगे जो आपको लगता है मैं सीधा बोलूंगा तो ये रिस्पॉन्ड करेगा नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, एक और एक अप्रोच है जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। ये आपको कैसा करना है, उस वही एग्जांपल लेते हैं चाचा जी का। आपको यहाँ पे क्या बोलना है, चाचा जी, मैंने एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस चालू किया है और मुझे इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है, और हाल ही में मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो महीने का 40 से 50 हजार रुपए कमा सके। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ लोग हो गए तो मुझे उनकी लिस्ट प्रोवाइड कीजिए ताकि मैं उन तक पहुंच सकूं। देखो गाइज, ये इनडायरेक्ट कैसा हो गया? अभी आपके चाचा के दिमाग में क्या आएगा, 40 से 50 हजार रुपए हर महीना कौन नहीं कमाना चाहता, तो वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं? तो वो आपको पूछेगा कि ये क्या है, मुझे भी जानना है। और अगर आप उनको बताते हो, वो जानते, तो ये बहुत इजी बात है कि अगर वो ज्वाइन करते तो वो आगे बहुत लोगों को भी बताएंगे। तो ये होता है 2 अप्रोच, एक होता है डायरेक्ट और होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। तो ये हो गया हॉट मार्केट का। सो गाइस, आगे बात करते हैं वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट।
अभी वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट के कौन से लोग हैं जो आपके ज्यादा फेमिलियर नहीं होते, तो अभी इनको इनविटेशन कैसे देना है, टेक्स्ट मैसेज के रूप में आपको इनविटेशन देना है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि आपको कोई दिमाग लगाना नहीं है, आपको पूरा यहाँ पे आज प्रोवाइड किया जाने वाला है। सो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। So yes, I am a business consultant providing business platform to students, housewife who are ambitious and really want to start his or her own business. क्या है इसका मतलब? आप क्या बता रहे हो कि मैं एक बिजनेस की जानकारी देने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे ऐसे लोग चाहिए जो स्टूडेंट हो सकता है, हाउसवाइफ हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो रियली एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो गाइज आपको रेडीमेड टेक्स्ट है, आपको इसको ही कॉपी पेस्ट करना है। तो बस आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल कर ले लीजिए, इसको लिखे मत, इसको ज्यादा टाइम लिया जाएगा अगर आप लिखते हो तो आगे और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एक ही एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास, दूसरा एक एग्जाम्पल है। I am working on a project under Mission Atmanirbhar Bharat, where I provide business platform to students, housewife who are ambitious and really want to start his or her own business. तो ये चीज क्या है? अभी आप क्या बता रहे हो कि मैं आत्मनिर्भर भारत के अंडर काम करता हूँ। आप जैसे आत्मनिर्भर भारत बोलते हो तो लोगों को इसमें डाउट नहीं होगा ये कंपनी कैसी है, लीगल है, इलीगल है, जो भी बातें आती है लोगों के नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। आत्मनिर्भर भारत मतलब आप गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हो, तो ये चीज आप बता रहे हो। और मुझे इसी प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोग चाहिए जो मैंने आपको पिछला एग्जांपल में बताया, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, कोई भी कर सकता है, राइट। तो ये एक आप एग्जांपल कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तीसरा एक एग्जांपल हम देखते हैं। आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर प्रोवाइडिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म थ्रू सोशल मीडिया, दोज हु रियली वांट टू स्टार्ट हिज और हर ओन बिजनेस थ्रू सोशल मीडिया। अभी गाइस डिजिटल एंटरप्रेन्योर कौन होता है? मतलब जो लोगों को बिजनेस देता है डिजिटली। तो आप उनको बता रहे हो कि मैं डिजिटली लोगों को जॉब्स या फिर एक बिजनेस प्रोवाइड करता हूँ जहाँ पे आप सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब जिस चीज के ऊपर लोग अपना वक्त बर्बाद करते हैं, फोटोज डालना, वीडियोस डालना, स्टोरीज देखना, ये सब इसमें बहुत टाइम बर्बाद करते हैं। पर सो गाइस मैं ये बता रहा था कि डिजिटल एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो लोगों को बिजनेस की जानकारी देता है डिजिटली। तो बहुत सारे लोग आज होते हैं, यंगस्टर्स भी होते हैं, या फिर देखिए आज जो पेंडेमिक है उसमें लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। देखिए मतलब ऑनलाइन कितना पूरा वर्ल्ड आज ऑनलाइन जा रहा है, तो लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब मैं बात कर रहा था कि लोग बर्बाद करते हैं सोशल मीडिया पे टाइम, आप इसको यूज करते बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। सिंपली मैं कह सकता हूँ अपने सोशल मीडिया को एटीएम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आप। सो ये एक एग्जाम्पल है, आप इसको यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी कुछ लोग हमारे इसमें ऐसे हो गए कि जो हिंदी में इसको करना चाहते हैं, इंग्लिश में वो कंफर्टेबल शायद से ना हो गए। तो गाइस मैं इसको रीड नहीं करूंगा, आप चाहे तो इसका फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बस कुछ सेकंड दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हिंदी में इसमें लिखा हुआ है, बिजनेस सलाहकार हूँ जो मैं महत्वाकांक्षी लोगों को ये बिजनेस देता हूँ। तो आप हिंदी में भी इसको टेक्स्ट कर सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। बात है अभी लीड जनरेट की। चलो ये सब हमने सुन लिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चीजें। पर हमें लीड्स कहाँ से मिलेगी, किन लोगों तक पहुंचना है? तो आज देखो, आज सबसे अगर कोई ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है तो वो है इंस्टाग्राम। काफी लोग इंस्टाग्राम पे होते हैं, तो थोड़ा सा मैं उसके ऊपर बात करता हूँ आपसे। तो गाइस देखिए, आपको पहले तो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने इंस्टाग्राम पे। मैंने जैसे कहा कि लोग आपको ज्वाइन करते, आपके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते, तो आपका पर्सनल ब्रांडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब सोशल मीडिया पे काम करोगे गाइस, तो लोग पहले आपकी प्रोफाइल देखेंगे कि ये बंदा कैसा है, इसका जो टाइमलाइन है वो कैसा, तो आपको जज करेगा। आपको बायो जो होता है ये सब उसको आपको सेट करना है। इसके ऊपर हम आगे और सेशन लेके, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम इसको अभी। तो आपको लोगों को फॉलो करना ताकि आपके फॉलोअर्स बढ़ जाए। अब इंस्टाग्राम पे हम लोगों को टेक्स्ट भेजेंगे, बहुत सारे फॉलोअर्स। आपको एक क्या करना है इंस्टाग्राम पे, आप डेली 8 से 10 लोगों को आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। देखिए आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं, बस इसको लिंक कीजिए। अब इंस्टाग्राम पे 8 से 10 लोग ही फॉलो करने, उससे ज्यादा नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो गाइस, पहली बात तो ऐसी है कि इंस्टाग्राम का एक एल्गोरिदम होता है। आप जब बहुत सारे लोगों को फॉलो रिक्वेस्ट करते हो तो इंस्टाग्राम क्या करता है, आपका अकाउंट उसको टेम्पररीली ब्लॉक कर देता है। तो ये ध्यान में रखना, इसको नोट कर लीजिए। 8 से 10 लोगों को ही फॉलो रिक्वेस्ट भेजनी है, ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद हमें उनको मैसेज भेजना है। क्या टेक्स्ट मैसेज भेजना है, आपको पहले प्रोवाइड किया था। अब इस टेक्स्ट मैसेज में भी एक बात याद रखना, सेम टेक्स्ट हर बंदे को आपको नहीं सेंड करना है। अगर इंस्टाग्राम को पता चलता है कि आप एक ही टेक्स्ट बहुत सारे लोगों को सेंड कर रहे हो तो कुछ स्कैम भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगा, आपको एक ट्रिक दूंगा जिससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया था इसमें कि आप स्टार्ट में ऐसा लिख सकते हो
हेलो, अभी आप जिसको भी भेज रहे हो तो इंस्टाग्राम पे उसका नाम लिखा होता है, मान लीजिए उसका नाम है महेश, तो आप क्या कीजिए, वो टेक्स्ट में एडिट कीजिए स्टार्ट में हेलो महेश, उसके बाद आप, अब मुझे स्क्रीन पे दिख रहे साइली, अगर आप इनको ऐसा टेक्स्ट मैसेज कीजिए हेलो साइली, मतलब इसमें क्या हो रहा है, हर टेक्स्ट मैसेज में आपका एक वर्ड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा, बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस आप इसको भेज सकते हो। अगली बात है फेसबुक, ये इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पे आप कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो भी लास्ट नेम है, आपका जो भी सरनेम है, आपको फाइंड आउट करना है अपने ही नाम सरनेम के सिमिलर लोगों को। यहाँ पे क्या होता है, आप जब उन लोगों को फॉलो करते हो ना, तो यहाँ पे इजीली वो लोग भी आपको फॉलो बैक करते हैं, क्योंकि अपना सरनेम सेम होता है लास्ट नेम, तो यहाँ से आपको लीड्स मिलेगी। उसके बाद कई बार देखो गाइस क्या होता है दोस्तों, हम लोग सोशल मीडिया पे लोगों को क्या सेंड करते हैं, हाय या हेलो, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कोई रिप्लाई नहीं करता, बस रीड करता है, तो इसके जगह आप एक्सक्यूज में भी डाल सकते हो। अभी इसमें मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एक्सक्यूज में डालोगे तो आपको 100% रिप्लाई आएगा, बट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है आपको लोग रिप्लाई करेगी कि क्या काम है आपका, ठीक है। सो इस तरह से आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पे ये टेक्स्ट मैसेज डाल के कर सकते हो। बस मैंने जो आपको नोट दिया है कि ज्यादा लोगों को फॉलो एक ही दिन में नहीं करना है, और एक ही मैसेज लोगों को, हर बंदे को नहीं भेजना है, उसमें टेक्स्ट आपको एडिट करना है। सो यस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी डायरेक्ट मैसेज डीएम अभी कोल्ड मार्केट पे किया है, तो इसके ऊपर भी एग्जांपल्स है कि हमें लोगों को क्या सेंड करना है। मैं इसको रीड नहीं करूंगा, फिर से बहुत टाइम जाएगा हमारा, आपको स्क्रीनशॉट लेना, फोटो ले सकते हो, मैं एक एग्जांपल बस आपके लिए रीड करता हूँ। So yes, hello, my name is this. I am a business consultant and I help people to earn extra income through social media, where you can earn 40 to 50,000 per month using social media handle और this मतलब ये सब आपको बोलना है, पहले एग्जांपल की जैसे ही है। गाइज यकीन कीजिए, मैं सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ, और मैं आपको ऐसा नहीं करूंगा कि पूरा काम सोशल मीडिया पे कीजिए, फील्ड वर्क आपको करना ही करना है, पर साइमल्टेनियसली ये काम आप कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत बड़ा मिलेगा। मान लीजिए आप अगर दिन में 100 लोगों तक भी पहुंचते हैं, आप मैसेज करते हो, तो 20 से 30 लोगों का आपको रिप्लाई आएगा, 10 लोग आपके वेबिनार में बैठेंगे, और 5 से 6 लोग आपको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अभी मुझे बताइए, अगर आप घर ही बैठे हो, कहीं सी फील्ड वर्क पे काम नहीं कर रहे, बस घर बैठे जो भी टाइम है आप सोशल मीडिया पे लगा रहे हो, आप जिसको भी लीड जनरेट कर रहे हो वो आपके वेबिनार में आता है, वो ज्वाइन भी करता है, आपको क्या पता, यू नेवर नो कि आपको कौन एक लीडर मिल जाए। आपका घर बैठे ये काम इजीली हो रहा है, लोग आपको लीडर मिल रहे हैं, लीडर्स बन सकते हैं, तो गाइस बहुत जरूरी है, और यकीन कीजिए मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये भी एक एग्जांपल, आप इसको यूज कर सकते हो, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो यस, अभी ये वाला पार्ट किन लोगों के लिए, अभी आपने लीड्स जनरेट किए, आपने उनको टेक्स्ट मैसेज भेजा, और मान लीजिए सामने से या तो यस आएगा या तो नो आएगा, और अगर यहाँ पे यस आता है कि वो इंटरेस्टेड है, देखो गाइस आज की जो सिचुएशन है, जो पैंडेमिक है, इसमें लोगों को जॉब बिजनेस की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, लोगों की जरूरत है आज, इनकम बहुत ज्यादा नीड है लोगों की, सेकंड सोर्स थर्ड सोर्स बोल सकते हैं, तो या तो आपको यस आएगा या नो आएगा, और अगर यस आता है तो अभी ये वाला जो पार्ट है आपको इसको टेक्स्ट नहीं करना, ट्राई कीजिए कि आप उनको कॉल करते हो। अभी सामने वाला यस करता है, आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, भाई महेश का एग्जांपल लेते हैं, आपको बोलना है कि आर यू सीरियस टू स्पेंड 1 hour टुडे फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आई हैव लिमिटेड सीट्स एंड इफ यू आर एबल टू अटेंड ओनली देन आई कैन सेंड यू द लिंक। मतलब इसका क्या है, मतलब देखिए गाइस, आप यहाँ पे क्या बता रहे हो कि हम आपको क्या करना है, मान लीजिए महेश ने आपको रिप्लाई किया था, आपको बोलना है यस मिस्टर महेश। देखिए गाइस, आपको यहाँ पे सर मैम ये वर्ड्स यूज नहीं करने, नोट कर लीजिए, सर या मैम वर्ड्स यूज नहीं करने, क्योंकि मैंने जो नोटिस किया, जो एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, जैसे हम सर या मैम बोलते हैं ना, तो लोगों को या तो समझ जाता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा है, क्योंकि वहां पे ही ये सब चीजें की जाती है। तो आपको बोलना है मिस्टर महेश, हमारी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, आपने वेबिनार के लिए यस कहा है, तो मैं आपको आपके पास ये जानना चाहता हूँ कि आप सीरियसली 1 घंटा आपका दे सकते हो इस अपॉर्चुनिटी को सुनने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड सीट्स है। गाइज आपको यहाँ पे क्यूरियोसिटी बढ़ानी है, आपको क्यूरियोसिटी निर्माण करनी है, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, इसको निर्माण करना है आपको। तो ये अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कीजिए, हमारे पास लिमिटेड सीट्स है, तो क्या आप इसको 101% इसको अटेंड करोगे? महेश कहता है यस मैं इसको अटेंड करूंगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखिए, आपको नोट लिखे यहाँ पे, आपको उनको कहना है कि अपना मेल आईडी मुझे सेंड कर लीजिए। अभी तो हम लिंक तो व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, पर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी का मेल आईडी मांगते हो, अगर वो बंदा वाकई में इंटरेस्टेड है तो आपको मेल आईडी प्रोवाइड करेगा।
अगर वो आपको ना बोलता है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है कि चलो कोई नहीं, मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मैं कल एडजस्ट कर दूंगा। नहीं, आपको ये नहीं दिखाना कि आपको लोगों की जरूरत है। आपको यहाँ पे ऐसी क्यूरियोसिटी रखनी है कि हार्ड लक महेश, आप इस वेबिनार को अटेंड नहीं कर पा रहे हो, पर अगर वाकई में आज आपके पास वक्त नहीं, आप इंटरेस्टेड हो, तो मैं कल इसको ट्राई कर सकता हूँ। आपको क्या बोलना है, मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ पे क्यूरियोसिटी बढ़ा रहे हो आप, अपने वेबिनार का वैल्यू बढ़ा रहे हो, आप ऐसे ही लोगों को नहीं दे रही है। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ, ऐसा बोल के आप कन्वर्सेशन एंड कर सकते हो। अभी आगे आता है प्री फॉलोअप। क्या होता है प्री फॉलोअप? उसने यस भी कहा, तो आपको पहले तो क्या करना है, जितने जितने भी लोग आपको यस मैसेज करेंगे ना आपका, तो आपको उसका रिकॉर्ड बनाना है। एक नोटबुक बनाइए, नहीं उसमें लोगों के नाम, फोन नंबर, मेल आईडी सब लिखे और आगे लिखिए यस। और आप नो का भी रिकॉर्ड बनाइए, आपको समझ आ जाएगा कि इसका रिजल्ट कितना मिल रहा है हमें। बस दिमाग में मत रखना कि नाम मत रखना दिमाग में, इसने यस कहा था, वो बाद में याद नहीं रहता गाइस। तो आपको लिखना है, कंपलसरी लिखना है। नीचे लिखा है कॉल, उनको कॉल करना है। तो गाइस ये मैंने आपको जो ऊपर वाला पार्ट बताया, ये कॉल करके बताना आपको 20 मिनट्स पहले। मतलब आप यहाँ पे क्या करो, फॉलो अप ले रहे हो, नहीं तो आप सुबह बताओगे वो यस भेजेगा, रात को कोई काम आ जाएगा तो वो भूल जाएगा आपकी चीज को। तो फॉलो अप यहाँ पे बहुत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉल बिफोर 20 मिनट्स ऑफ जूम, ये बात आपको कॉल पे ज्यादा ट्राई कीजिए, कॉल पे ही बात करनी है। उसके बाद आप और एक क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड देखने के लिए कि वाकई में जितने, मान लीजिए 10 लोगों का यस आया कि मैं ज्वाइन कर लूंगा, 20 मिनट पहले आपने फोन किया, तो क्या वाकई में वो ज्वाइन हुआ या नहीं हुआ? आपको वेबिनार में जाना है, अभी आप सर्च करोगे उसका नाम। कई बार लोग जूम पे अपना नाम नहीं डालते, फोन नंबर डालते हैं, कुछ भी मोबाइल का मॉडल नंबर डालते हैं। तो आप इनको ऐसा बोल सकते हो टेक्स्ट मैसेज करके कि आप जैसे ही वेबिनार को ज्वाइन करते हो मुझे टेक्स्ट मैसेज कर देना ज्वाइन, ताकि मुझे पता चल जाए आपने बिजनेस को ज्वाइन किया है। राइट, ये आपका हो गया रिकॉर्ड की बात। लास्ट पार्ट है क्रिएट क्यूरियोसिटी। मैंने आपको बोला जिज्ञासा निर्माण करनी है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखिए जब आप फोन कर रहे हो, सामने वाला यस कहता है, तो आपको बोलना है, एक डायलॉग मारना है आपको। क्या डायलॉग मारना है, आप ऐसा कर सकते हो कि देखिए मिस्टर महेश, आज जो भी प्रेजेंटेशन लेने जा रहे हैं वो एक बहुत बड़े एक्सपर्ट है, बहुत बड़ी हस्ती है, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मतलब बन चुके हो, बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की है यहाँ से। तो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करना। आप मतलब ये आपको क्या करना है, क्यूरियोसिटी निर्माण करने, आपको मतलब अर्जेंसी क्रिएट करनी है। आपका इनविटेशन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला सब काम छोड़ के पहले आपका वेबिनार अटेंड करेगा कि चलो आज कोई तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट होने वाला, हम उसको सुनते हैं। तो ये वाला पार्ट आपको ध्यान में रखना है। हम आगे बढ़ते हैं, पोस्ट फॉलोअप। अभी चलो इतना भी हो गया, उसने वेबिनार भी अटेंड किया पूरा। बाद में आपको क्या करना है, अक्सर लोग क्या गलती करते हैं मैं देखता हूँ, फील्ड वर्क में भी आपको ये सेंटेंस ही करना है और ऑनलाइन में भी। आपको सामने वाले को ये नहीं पूछना कि आपको बिजनेस कैसा लगा। देखिए गाइज, आप जब बोलते हैं ना आपको बिजनेस कैसा लगा, तो सामने वाला, अगर आप मान लीजिए बोलते हैं कि नहीं अच्छा लगा, तो आपका प्रोस्पेक्ट खराब हो गया, आप वहां पे नर्वस हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो। तो रिमोट अपना जो होता है सामने वाले के हाथ में नहीं देना है। उसके बजाय आपको क्या पूछना है कि सर, पहले तो पूछना कि आपने वेबिनार अटेंड किया, वो बोलेगा हाँ मैंने किया, या तो हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, ना बोला तो आपको वही बोलना है, हार्ड लक, मैं कल ट्राई करूंगा बोलना है, दूंगा ऐसा नहीं बोलना, एडजस्ट करूंगा कुछ भी नहीं। तो उसने यस बोला, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन क्या करना है कि सर आपको मुझे बताइए इस सेशन में या वेबिनार में सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट कौन सा लगा, पे आउट सिस्टम, प्रोडक्ट वाला पार्ट, या कौन सा? अभी आपने क्या किया, उनको ऑप्शंस दिए। अभी आपने ये तो ऑप्शन नहीं दिया कि बिजनेस अच्छा लगा या नहीं लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो यहाँ पे वो बोलेगा ये पार्ट अच्छा लगा, तो आपको पता चल गया कि सामने वाले की नीड क्या है, उसको क्या अच्छा लग रहा है। तो उसके ऊपर आप आगे बात कर सकते हो। राइट, उसके बाद है व्हाट यू फाइंड द बेस्ट पार्ट इन द जूम, मैंने आपको जो भी बताया। और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है कि देखिए आपने प्लान तो पूरा अटेंड कर लिया, पर आपका विजन और ज्यादा क्लियर होने के लिए मैं आपको 2 वीडियोस सेंड करूंगा। जो वीडियो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स ने बनाए हुए, आपका विजन क्लियर हो जाएगा। ये मैं वीडियो आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, और आप इसको आज ही पूरा देख लीजिए, ट्राई कीजिए। आप इसको आज ही देखते हो और मैं आपको कल सुबह मॉर्निंग में कॉल कर दूंगा या कॉल कर दूंगी। यहाँ पे आपको और एक चीज क्या ट्राई करनी है, अगर पॉसिबल होता है तो आप उनको वीडियो कॉल के लिए पूछिए, जूम मीटिंग के लिए पूछिए, क्योंकि जब आपका चेहरा दिखता है ना तो सामने वाले का ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा कंपनीज फिर रहे हैं, कौन कैसे किसको पता नहीं होता। तो ट्राई कीजिए कि आप वीडियो कॉलिंग पे बात करें। अगर आप लेडी हो, ये करना चाहते हो, नहीं कंफर्टेबल हो, तो दैट्स फाइन, आप उनको फोन पे बात कर सकते हो। सेकेंड, आप जब उनको कॉल करोगे अगले दिन, तो आपको नीड आइडेंटिफाई करने, अक्सर हमारे अनूप सर बोलते हैं नीड आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा बेस्ट पार्ट है और जरूरी पार्ट है। तो क्या है वो, सेकेंड डे आपने उनको कॉल किया तो आपको नीड फाइंड आउट करनी है, जैसे हम फील्ड विजिट में भी करते हैं। सामने वाले की नीड क्या है, उसका हालचाल पूछना है, उसको हेल्थ की जरूरत है,
उसको पैसे की जरूरत है क्या है। अगर आपको अपने कस्टमर का अवतार पता चल जाता है, मैं इसको कस्टमर अवतार बोलता हूँ, कि सर आपकी इनकम क्या है, आप क्या करते हो, ये सब चीजें, तो आपके माइंड में क्या आएगा, चलो इसका ये पॉइंट है। वो बोलता है कि 20,000 रुपए मेरी इनकम है, तो आप ये पॉइंट पकड़ सकते हो कि चलो इसको हम ये वाला दिखा सकते हो, आपकी इनकम ज्यादा आएगी यहाँ पे। तो नीड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पे आपको भी बताया कि जूम कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग का ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और एक लाइन नीचे लिखे कि फर्स्ट पीपल नो यू देन बाय फ्रॉम यू। अभी आप क्या करोगे, हाँ और एक बात, जब आप ये सब करते हो तो कभी भी बंदे को ये नहीं पूछना कि सर आपका ज्वाइनिंग करना है, ये फील्ड वर्क में भी और ऑनलाइन में भी कभी ज्वाइनिंग वर्ड यूज ही नहीं करना है। आपको क्या उसके जगह बोल सकते हो, आपको साइन अप करना है या लॉग इन करना है, ठीक है, ज्वाइनिंग का नहीं बताना है आपको। ये थोड़ा सा वर्ड अलग, इम्पैक्ट अलग जाता है इसका। तो वो आगे आपको बताएगा कैसे है, क्या आप थोड़ा उसको गाइड करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया पहले खुद का पर्सनल ब्रांडिंग कीजिए। गाइस हम कमांडो टीम है यहाँ पे, हम लोग बाकी लोगों जैसे काम नहीं कर रहे, ज्वाइन कर रहे, प्रोडक्ट खरीद रहे, गाइस नहीं करना है। खुद का पर्सनल ब्रांडिंग होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग आपको जानेंगे तभी आपको ज्वाइन करेंगे। सो यस, वो 2 वीडियोस कौन से हैं जो हम उनको भेजने वाले हैं, तो एक है मिस्टर विवेक बिंद्रा का और एक है मिस्टर मोहन चौधरी का। तो वीडियोस कौन से आप, मैंने लिखा हुआ है केस स्टडी ऑन नेटवर्क मार्केटिंग और 9 रीजंस फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये 2 वीडियोस आपको उनको सेंड करना है क्लोजिंग के लिए, आपको क्लोजिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो यस, ज्यादा नहीं आगे। और अगर आप इंस्टाग्राम पे काम करना चाहते हो, पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, कैसे होती है, फोटोज क्या शेयर करने, वीडियोस का शेयर करने, बायो कैसे रखना है, अगर आपको ये करना है तो आप मेरी यहाँ पे अकाउंट है प्रयाग दवे के नाम से, फिर आप अनूप उपाध्याय सर है, मिस्टर मोहन सर है, ग्रो विथ मोहन, आप इनका इंस्टाग्राम हैंडल चेक कीजिए, ये लोग कैसा मेंटेन कर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि लोगों के इंस्टाग्राम पे फोटोज होते हैं, वो शादी वाले फोटो होते हैं, कुछ तो खारे वैसे फोटोज होते हैं। देखिए गाइस, अभी सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हो, बंदा आपका सब देख रहा, टाइमलाइन देखता है, तो यार मतलब कैसा ही है। आप लोगों को बोलते हो कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो लोग क्या बोलते हैं, पहले तू तो बदल जा। तो गाइज ये आपको ध्यान में रखना है कि फोटोज अच्छे होने चाहिए। आप बुक्स रीड करते हो तो किसी दिन आप इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, आपने ये बुक पढ़ी है, इस बुक से मुझे क्या सीखने मिला। गाइज अब ये बहुत डीप जा सकता है। अगर आपको सोशल मीडिया पे वाकई में काम करना है और बहुत बड़े लेवल पे जाना है, तो हम बात करके एक सेशन आगे ले सकते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। सो गाइज आज यहाँ पे सेशन हमारा खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आगे, कोई भी आप जहां स्टक हो जाते हो, तो गाइज आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, फ्रीली आप बात कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो यस, थैंक यू सो मच। मैं होप करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, सोशल मीडिया वाले पार्ट का। सो यस, अभी मैं सेशन फिर से मिस्टर आश्रय को हैंड ओवर करता हूँ। सो आश्रय, क्या आप सुन पा रहे हो मुझे? यस यस, ओके, बहुत ही बढ़िया सेशन लिया है मिस्टर प्रयाग आपने, और मैं खुद इसे बहुत ही ध्यान से सुन रहा था कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आया है एकदम सोशल मीडिया का। तो आज का सेशन जो था वो सही में बहुत गजब का सेशन था, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ इस सेशन से।